और एक जादुई दुनिया। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की अपने कमरे में बोर हो रही थी। उसका नाम था एलिस। काश बाहर धूप होती तो मैं खेलने जा सकती थी। फूल तक सोए हुए हैं। ओह, किटी, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे साथ शतरंज खेलोगी? प्लीज। एलिस सिर्फ 7.5 साल की थी, पर बहुत ही कलाकारी और उत्सुक किस्म की थी। ठीक है, तुम लाल रानी बन सकती हो। मैं सफेद रानी बन जाती हूँ। काश मैं कसली रानी बन सकती। किटी, सीधे से बैठो, हाथों को अंदर रखो। ओह, अब देखो तुमने इसे गिरा दिया। बहुत हुआ। देखो किटी, अगर तुम अच्छे से पेश नहीं आई तो मैं तुम्हें उस आईने के पीछे भेज दूंगी। वहाँ पर जो कमरा है वो बिल्कुल हमारी तरह है, सिर्फ ऐसा नहीं है। वो किताब, वो सभी उल्टे लिखे हैं। मेरा दाहिना हाथ अब बन गया है मेरा बायां हाथ। एलिस उस आईने के पार के कमरे में इतना खो गई थी कि वो गलती से फिसल गई। क्या हुआ? क्या मैं आईने के अंदर आ गई हूँ? वो सच में आईने के अंदर के कमरे में आ गई थी। उस वास को तो वहाँ होना चाहिए। अरे नहीं, यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। यहाँ तक कि समय भी गलत है। ओह, शतरंज का खेल। एलिस उसके पास गई, पर वहाँ पर मोहरे नहीं थे। अजीब है, मोहरे तो दिखाई नहीं दे रहे। देखते हैं यहाँ की दुनिया किस तरह की है। एलिस ने घर के बाहर कदम रखा। उसने आसपास देखा और उसे दूर पहाड़ी के पास एक बगीचा दिखाई दिया। ओह, कितना प्यारा है। मुझे उस पहाड़ी के पास जाना होगा। एलिस उस पहाड़ी के रास्ते निकल पड़ी जो बहुत लंबा था। मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। ओह, ये तो वही घर है, पर कैसे? फिर से कोशिश करती हूँ। जितना वो पहाड़ी के पास जाती उतना ही वो दूर होती जाती। इतना कि एक बार फिर से वो घर उसके सामने आ गया। क्या? पर कैसे? ओह, मैं उल्टी दिशा में जाती हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ? एलिस बगीचे के गेट तक पहुंच गई थी, पर वो हैरान थी कि ये सब हुआ कैसे। अजीब बात है। वाह, कितना सुंदर है। काश तुम बोल सकते। हम बोल सकते हैं, अगर कोई बात करने लायक हो तो। ओह! एलिस हैरान रह गई। उसने कभी एक फूल को बोलते हुए नहीं सुना था। यहाँ पर सभी फूल बोल सकते हैं? कम से कम तुमसे तो अच्छी तरह बोल ही लेते हैं। तुम तो बड़े अजीब फूल हो। तुम्हारा रंग भी सही नहीं है। रंग को छोड़ो, इसकी पंखुड़ियाँ भी अजीब लग रही हैं। शायद ये एक टूरिस्ट है। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ फूल नहीं बोलते हैं। जमीन को महसूस करो, क्या लगता है तुम्हें? बहुत ही सख्त है। बिल्कुल, फ्लावर बेड्स बहुत नर्म होते हैं और इसलिए फूल हमेशा सोते रहते हैं। मुझे भी एक नर्म सेज चाहिए। एक बात कहूँ, बगीचे में तुम्हारी तरह एक और फूल है, वो भी चलती है। तुम्हारा मतलब यहाँ पर एक और इंसान है? वो कैसे दिखती है? बहुत ही लाल, और उसकी पंखुड़ियाँ बहुत ही ऊंची हैं और मुड़ी हुई भी हैं। उसके सर पर कांटे भी हैं। ओह, लो वो आ गई। एलिस पीछे मुड़ी और उसने देखा कि लाल रानी उसकी तरफ आ रही है। ये तो मेरे शतरंज के खेल की रानी जैसी लग रही है। ओह, वैसे वो यहाँ तक कैसे आई? शायद अगर मैं उल्टी दिशा में जाऊँ तो।
ओह, मेरे सामने ओ मत कहना, ये बदतमीजी है। एलिस सब समझ गई कि इस दुनिया में सब कुछ उल्टा है। माफ करना रानी साहिबा। कौन हो तुम? जल्दी बोलो और सर झुकाकर। ओह ठीक है, मेरा नाम एलिस है रानी साहिबा, और मैं उस आईने की दूसरी ओर से आई हूँ। ओ फिरंगी, और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? दरअसल मैं पहाड़ी पर जाना चाहती थी, पर तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? कितनी मूर्ख हो। चलो। इससे पहले कि एलिस कुछ समझ पाती, वो रानी पहाड़ी पर भाग रहे थे। ओह रानी साहिबा, क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? हम बस पहुँच ही गए। वो दोनों कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रहे थे और जल्दी वो दोनों रुक गए। एलिस ने आगे देखा और वो हैरान रह गई। ये तो शतरंज का खेल है। बिल्कुल सही। वहाँ एक नदी थी जिसके ऊपर जमीन के बड़े बड़े बक्से बने हुए थे। काश मैं भी रानी होती। आपको लगता है मैं रानी बन सकती हूँ? आसानी से, पर तुम्हें एक प्यादे की तरह शुरू करना होगा। रानी बनने के लिए तुम्हें 8वें स्क्वायर तक पहुँचना होगा। मैं तुम्हें 3रे स्क्वायर तक लेकर जाऊंगी, ठीक है? वहाँ से तुम्हें 4थे स्क्वायर तक जाने के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। पर हम कहाँ से? और तेज, और तेज, जल्दी करो। एलिस को लगा उसके पैर अलग ही हो जाएंगे, पर आखिरकार वो एक ट्रेन के पास पहुंची। ओह, क्या इसी ट्रेन से जाना है? रानी साहिबा, ओह, वो कहाँ चली गई? क्या तुम भी चढ़ने वाली हो? ओह, हाँ, बिल्कुल। तो फिर जल्दी से चढ़ जाओ। एलिस जल्दी से ट्रेन के डब्बे में चढ़ गई। वो वहाँ पर खड़े उन जीवों को बड़े चाव से देख रही थी, पर वो भी उसे देख रहे थे। कितनी छोटी बच्ची है, ये तो बहुत ही अजीब दिखती है। क्या ये एक टूरिस्ट है? ट्रेन का सफर बहुत ही लंबा और तकलीफदेह था, क्योंकि वो सभी मुसाफिर एलिस के बारे में फुसफुसा रहे थे। आखिर में वो 4थे स्क्वायर पर उतर गई। अच्छा हुआ मैं पहुंच गई। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ मैं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कभी कुछ नहीं किया। क्या ये तो ट्विडल डम और ट्विडल डी है। कौन हो तुम और हम क्यों लड़ रहे हैं? ये कौन है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैं एलिस हूँ। ये एलिस क्या है? पता नहीं, पर ये नॉटी है। वैसे तुम दोनों भी नाटे हो। क्या तुम्हें पता है कि स्क्वायर तक हम राइम करते हैं। तुम्हें पोएम पसंद है? मैं तुम दोनों के बारे में जानती हूँ, और पोएम में एक झुनझुने के बारे में भी। झुनझुना? अब मुझे याद आया। अरे नहीं, जरा देखो तो, खराब हो गई। नहीं रुको, प्लीज मुझे बताओ कि कैसे। ये क्या है? नहीं नहीं, अरे नहीं, भागो भागो। वो दोनों जुड़वा भाई भाग गए और एलिस पीछे रह गई और एक पेड़ के पीछे छिपकर कांप रही थी। तूफान जबरदस्त था, पर जितनी जल्दी आया था उतनी जल्दी चला भी गया। ये क्या है? एक शॉल? वो शॉल मुझे दे दो, वो मेरी है। ओह, सफेद रानी, ये तो बड़ी अजीब लग रही है। सच में सफेद रानी बहुत मैली थी। उसने अपने कपड़े भी ढंग से नहीं पहने थे और उसके बाल भी उलझे हुए थे। ओह, मेरी शॉल उस बुरे हवा के झोंके ने मुझसे चुरा ली। एक मिनट, मैं अभी आपके लिए करती हूँ रानी साहिबा। रानी साहिबा? ओह, तुम्हारा मतलब मैं? कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं एक रानी हूँ। मेरा हुलिया तो देखो। मुझे पता नहीं किस तरह चलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। ला 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 ला। रुकिए रुकिए रानी साहिबा, मैं 8वें स्क्वायर तक कैसे पहुंच सकती हूँ? एक कदम बाईं तरफ बढ़ाओ और झुक जाओ। ओह नहीं, मुझे नहीं लगता। ओह, ये क्या कर रहे हो? रानी बदल रही थी और एलिस ने खुद को एक तैरते हुए अंडे की तरफ देखा। अचानक अंडा बड़ा होने लगा और वो हवा में तैरने लगा। ओह, मैं तुम्हें
जानती हूँ, तुम हम्टी डम्टी हो। मैंने तुम्हारे बारे में किताब में पढ़ा था। फिर तो वो किताब ज्ञान से भरा होगा। वैसे मुझे नहीं लगता। मेरा नाम एलिस है। कितना अजीब नाम है। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। क्या इसका मतलब होना जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए। चलो मुझसे कुछ और पूछो। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? बकवास सवाल, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं है। प्लीज, ये कौन सा स्क्वायर है? कितनी उंगलियां तुम्हारे एक हाथ में है? तो 5वां स्क्वायर? शायद नहीं। एलिस हम्टी डम्टी से तंग आ चुकी थी और वो वहाँ से चली गई। जल्दी ही वो छठे स्क्वायर तक पहुँच गई और वो देखकर हैरान रह गई। वहाँ भीड़ एक शेर और यूनिकॉर्न की लड़ाई पर जय जयकार कर रही थी। एक असली यूनिकॉर्न। हे भगवान, ये कब खत्म होगा? राजा साहब, ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? ये मुकुट के लिए लड़ रहे हैं। किसके मुकुट के लिए? मेरे मुकुट के लिए। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हुआ। मैंने तुम्हें हरा ही दिया था। लड़ाई खत्म हुई। प्लम केक कहाँ है? अरे प्लम केक लाओ। बेटा, केक तो काटो। तुम क्या चीज हो? मैं एक इंसान हूँ। मैंने पहले कभी एक यूनिकॉर्न नहीं देखा। और मैंने पहले कभी कोई इंसान नहीं देखा। अरे कोई भला मुझे केक क्यों नहीं देता? ओह, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर जब भी मैं इसे काटती हूँ ये वापस जुड़ जाता है। ओह, इसलिए क्योंकि तुम गलत कर रही हो। पहले इसे बांटो फिर काटो। एलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा कि केक के स्लाइसेस अपने आप अलग हो रहे थे। तुम अब काटो। पर काटने के लिए कुछ है ही नहीं। ओह, ये कैसा शोर है? आवाज बहुत जोर से आ रही थी और एलिस उठी और सीधे नदी की तरफ गई। कुछ देर बाद आवाज थम गई, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो गुम हो चुकी थी। क्या मैं अलग स्क्वायर में पहुंच गई हूँ? जैक, तुम अब मेरी बंदी हो। क्या? जैक, नहीं, ये मेरी है। एलिस ये देखकर डर गई कि उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। वो जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप गई। हे भगवान, मैं किसी की बंदी नहीं बनना चाहती हूँ। वो आवाजें बंद हो गई। बधाई हो, मैं जीत गया। मैं तुम्हारी बंदी नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे रानी बनना है। जो तुम जरूर बनोगी। मैं तुम्हें 8वें स्क्वायर पर छोड़ कर आता हूँ। एलिस हैरान हो गई, पर वो भला सफेद नाइट एलिस को चरागाह और नदियों से लेकर गया और आखिर में 8वें स्क्वायर तक पहुँच गई। मुझे अब चलना चाहिए। बधाई हो रानी साहिबा। बढ़िया। ये क्या है? ये तो एक मुकुट है। जैसे ही एलिस उस मुकुट को सराह रही थी, उसने खुद को एक विशाल राजगद्दी पर बैठा हुआ पाया और 2 रानी उसके बगल में थीं। ओह, मैं कहाँ हूँ? तुम्हारी पार्टी में और कहाँ? अब तुम रानी एलिस हो। पर तुम एक मुर्गी की तरह पेश आ रही हो। मैं एक रानी की तरह पेश आ सकती हूँ। मुझे नहीं लगता। ट्रम्पेट्स वालों को कहो कि ये पै पै करना बंद करें। ठीक है, बंद करो, बंद करो। पर एलिस की आवाज इतनी बुलंद नहीं थी कि सब लोग उसकी बात माने। देखा, नौकरों से कहो कि वो तुम्हारे लिए खाना लाएं। एलिस ने पूरी कोशिश की, पर इतने शोर में कोई भी नौकर उसे सुन नहीं पाया। देखा,
बिना मेरी मदद के ये एक रानी बिल्कुल नहीं बन सकती है। एलिस को गुस्सा आया और ये देखकर वहाँ से भागने के लिए लाल रानी ने खुद को सिकोड़ लिया, पर एलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। तुम मुझे इतना परेशान क्यों करती हो? अचानक वो लाल रानी अपना रूप बदलने लगी। वो भारी और रोएदार हो गई और उसके पीछे एक पूंछ आ गई। हाँ? किटी? क्या वो सब एक सपना था? ओह किटी, मुझे उसके बारे में तुम्हें बताना ही होगा। चलो। मैंने कहा था ना कि एलिस ज्यादा ही कल्पना करती है, या सच में वो सब एक कल्पना ही थी?